अभ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। बेसिकली ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है पल्सेज के ऊपर। पल्सेज का मतलब होता है कि दालें। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेज का वर्ल्ड में। आपको ये याद रखना है कि जो पल्सेज है इंडिया सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जितना पल्सेज में आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा दैट इज डबल द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द व्हीट एंड 3 टाइम्स दैट ऑफ द राइस। जितना राइस में होता है उसका 3 टाइम्स होता है और जितना गेहूं में होता है उसका 2 टाइम्स होता है। तो पल्सेज के बारे में 3 से 4 चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज आपको याद रखनी है कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सेकंड चीज आपको याद रखनी है कि इस ये प्रोटीन का इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो मेजर पल्स क्रॉप्स कौन सी है? ग्राम, उड़द, ग्रीन ग्राम, मैश, तुर, लेंटिल्स। तो बेसिकली इन क्रॉप्स की कैपेसिटी होती है कि नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं ये एयर से। तो ये सेकंड पॉइंट याद रखने की नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं एयर से। थर्ड है कि कोबाल्ट इज नोन टू बी एसेंशियल फॉर द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द राइजोबियम। कोबाल्ट एसेंशियल होते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। कौन होते हैं? थर्ड, कोबाल्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कोबाल्ट की जरूरत होती है किस चीज में? सिंथेसिस ऑफ विटामिन V12 में भी। जो 2020-21 के आंकड़े हैं उनके अनुसार जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज है इंडिया में, देखो इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, इंडिया में मध्य प्रदेश। तो ये याद रखना, 4th नंबर पे मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय राजस्थान एंड महाराष्ट्र। इतनी इंफॉर्मेशन के बाद आपसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या था कि ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड राबी क्रॉप्स। ठीक है, तो देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड है ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन। सिर्फ ग्रीन ग्राम हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन है। ये स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम है। ठीक है, कि 50% प्रोडक्शन ग्रीन ग्राम की है। थर्ड है कि पिछले 3 डिकेड्स में, पिछले 30 सालों में प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेज हैज इंक्रीज, द प्रोडक्शन ऑफ राबी पल्सेज है डिक्रीज। ये डिक्रीज हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या है कि मार्जिनल इंक्रीज हुआ है खरीफ क्रॉप्स के प्रोडक्शन में। तो स्टेटमेंट थर्ड भी गलत है। आपके पास सिर्फ ए ऑप्शन ठीक होगा। सेकंड आपसे पूछा गया कि विच कंट्री इज द मेजर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द पल्सेज। कौन सी कंट्री है? इंडिया। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट यूजुअली एक्सपोर्टेड फ्रॉम द इंडिया। बेसिकली इंडिया को इंपोर्ट करने पड़ जाते हैं पल्स। इंडिया हैज टू इंपोर्ट पल्स बिकॉज लीडिंग प्रोड्यूसर होने के बावजूद इसका बहुत हाई रेट ऑफ कंजम्पशन है, बहुत हाई रेट ऑफ कंजम्पशन है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, इंडिया हैज अ शॉर्टेज ऑफ पल्सेज। इंडिया में पल्सेज की कमी होती है तभी तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, बट नॉट ऑफ द प्रोटीन। देयर इज अ वैरायटी इन डिमांड ऑफ द पल्सेज। ट्रू है, रीजन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं असर्शन को, तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, द टाइप ऑफ क्रॉप विच इज एबल टू फिक्स नाइट्रोजन, वीट, कॉफी, लेग्यूम्स, रबड़। तो लेग्यूम्स इसका आंसर होगा। ठीक है, विच न्यूट्रिएंट इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर ग्रोइंग पल्स क्रॉप। तो इसका आंसर कोबाल्ट होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बैलेंस फर्टिलाइजर रेशियो क्या होती है लेग्यूम क्रॉप्स के लिए। बेसिकली लेग्यूम क्रॉप्स ना नाइट्रोजन को खुद फिक्स कर लेते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन सबसे कम रेशियो में चाहिए होगा। जो ऑप्शन नंबर B, C, D है उनमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा दी हुई है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 12th का ऑप्शन नंबर ए ट्रू होगा। ठीक है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि जो जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम रेशियो चाहिए होती है वो 0:1:1 या 1:2:2 या 1:3, मतलब कि इनमें नाइट्रोजन सबसे कम चाहिए होती है। ये चीज आप याद रखना।